अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची से क्वेटा जा रहे हैं और आपको सुबह सवेरे उठना होगा। उसके कुछ फ़ायदे हैं और 700 किलोमीटर का रास्ता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और कौन से रास्ते यूज़ होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए आपको, कितने टाइम में आप पहुंचेंगे, आपका कितना फ्यूल जलेगा, और रोड कंडीशन कैसा है, और किस टाइप की गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो हम जो है वो तारिक रोड से निकले थे। तारिक रोड से जो है वो जो पुराना सब्जी मंडी वाला लियारी एग्जिट है, वो हमें सबसे नज़दीक पड़ता था। तो लियारी एग्जिट से जो है वो हम वेस्टर्न बाईपास की तरफ निकल जाएंगे, या उसको हब चौकी रोड भी बोलते हैं। अगर आप सोराब गोट या बेरिया टाउन साइड से जा रहे हैं तो आप नॉर्दर्न बाईपास भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो हब चौकी से थोड़ा सा पहले जो है वो यूसुफ गोट के मकाम पर जो है वो निकल आता है। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स कराची की आप देख सकते हैं। और सुबह सुबह कराची की जो खामोशी होती है वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि सारा दिन कराची का शोर सुन सुन के बंदा अजीब ही हो जाता है। तो लियारी एक्सप्रेसवे से एग्जिट आपने लेना है हब चौकी रोड पर। सुबह सुबह निकलने का ये फायदा होता है कि आप ये मोटरसाइकिल वगैरह और रश वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। दो रास्ते हैं, एक हैदराबाद वाला रास्ता है और एक जो है वो हब चौकी वाला रास्ता है। हब चौकी वाला रास्ता 685-86 किलोमीटर है और इसमें आप 10 से 11 घंटे में छोटी गाड़ी में इसमें आप पहुंच जाएंगे। जबकि दूसरा रास्ता जो है वो 850 से 860 किलोमीटर है और उस पर रश काफ़ी ज़्यादा होता है। वो सिंध के अंदर से होता हुआ ये यहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास आएगा। तो यहाँ इधर आप नॉर्दर्न बाईपास पे भी जा सकते हैं। ये आखिरी टूल प्लाजा है कराची का। इसके बाद जो है इस पहाड़ी के बाद जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कराची ख़त्म ही हो जाता है। तो एक लास्ट पुल आता है जो, और यहाँ से आपने टर्न करना है लेफ्ट पे, क्योंकि हब का जो पुल है वो भी टूटा हुआ है और हब के शहर में रश भी होता है। तो ये हब का बाईपास है, थोड़ा सा लंबा बनाया है, लेकिन ये कि आप हब शहर का जो रश है वो अवॉइड कर लेंगे। और स्पीड तकरीबन 80 से 100 के स्पीड में आप इस 120 तक ट्रेवल कर सकते हैं आराम से। और आप अपना फ्यूल टैंक जो है वो फिल करवा लें, क्योंकि तकरीबन आपको हर जगह यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और वर्ड के बाद तो तकरीबन जैसे ही वर्ड लसबेला के बाद आपको पेट्रोल पंप बहुत कम मिलेगा। और ये सुबह सुबह का मंजर है, सूरज निकलने का मंजर है। हम काफ़ी जल्दी निकले ताकि जो है वो रश अवॉइड कर सकें। बिल्कुल खूबसूरत सूरज निकलने का मंजर है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और ये हम बलूचिस्तान में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से जो है वो आपको समंदर भी नज़र आएगा। जो लोग बलूचिस्तान से आते हैं तो इस मकाम से क्वेटा से आ रहे होते हैं तो यहाँ पर उनको फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान से समंदर नज़र आता है। पहला जो सिटी है, टाउन है, वो वेंदर है, क्योंकि हब के बाद जो है वो सारे छोटे छोटे टाउन आते हैं और एक खुशदार जो है वो बड़ी सिटी आप उसको कह सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे छोटे छोटे टाउन है। ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। और केले के जो बागात हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ज़बरदस्त केले के बागात। विंदर से और लसबेला तक केले के बागात आपको मिल जाएंगे। साल में 12 महीने यहाँ पे केले अवेलेबल होते हैं। तो केले की एक ये भी खूबसूरती है कि साल के 12 महीने जो है वो केला फ्रूट देता रहता है। केले का जो प्लांट है वो फ्रूट देता रहता है। तो इससे आगे जो है वो फिर उथल आ जाएगा। और उथल भी एक छोटा सा सिटी है और बीच में एक दो पुल जो है वो बारिशों की वजह से टूटे हुए हैं, तो आपने एहतियात करनी है। और बहुत ही खूबसूरत रोड है, किसी किसी जगह ख़राब है, लेकिन आप आराम से जो है वो 100-120 की स्पीड पे जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि मोटरवे की लिमिट, हाईवे की लिमिट जो है वो यहाँ पे 90 है। तो आप 90 से एक्सीड करते हैं, काफ़ी जगह पे जो है वो हाईवे पुलिस खड़ी होती है। वो आपको कम से कम 750 का चालान और मैक्सिमम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो ये आप एहतियात करें। और सुबह निकलने का फ़ायदा ये भी होता है कि इनके कैमरे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप वो चालान भी अवॉइड कर सकते हैं। ओवर स्पीडिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस रोड पे जो है वो आपने एक तो ये बकरियां यहाँ पे बहुत ही अचानक से आपके सामने बकरी आ सकती है। मोटरसाइकिल वगैरह आपके सामने आ सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है इस रोड पे। और इस रोड पे जो है वो स्पीडिंग में जो है वो बसेस, जो क्वेटा कराची के बसेस हैं वो बहुत तेज होते हैं। इस टाइप के होटल आपको मिल जाएंगे, कच्चे होटल आपको मिल जाएंगे। इधर कोई ऐसे होटल आपको नहीं मिलेंगे हाई फाई होटल, बस जो मिल जाए वो मिल जाए। और यहाँ पे जो है वो बेहतरीन लकड़ी आपको मिलेगी।
कराची में तो खैर लकड़ी यूज नहीं होती है, लेकिन जो लोग क्वेटा की तरफ जा रहे होते हैं या इंटीरियर बलूचिस्तान में जा रहे होते हैं उनको मालूम है इस लकड़ी की क्या अहमियत है। बाकी रोड तो बेहतरीन है, जबरदस्त रोड है, और वड के जो पहाड़ है वो अजीब से ही है। लसबेला के बाद जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे का सफर आपका जो है वो वड में आता है, और ये पैच जो है ये जापान ने बनाया है। तो अगर हमारे लोग दो चार इंजीनियर ही ले आए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस क्वालिटी का रोड वो बना सकते हैं। तो बात हो रही थी कि एक तो आपने बसेस के साथ एहतियात करना है, काफी स्पीड से बसेस वाले जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, और वो अक्सर रात में ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो है वो छोटी गाड़ी को सही रास्ता नहीं देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो है वो पत्थर आ रहा है दालबंदीन से, जिसको आप मार्बल भी कह सकते हैं। तो वो गाड़ियां बहुत स्लो चल रही होती हैं, उनको भी आपने अवॉइड करना है। आप पीछे से जा रहे हैं उनके पीछे, और आपके जहन में ये एक मूविंग ट्रक है लेकिन वो काफी स्लो होता है। तो ये दो चीजें आपने अवॉइड करनी है। मोटरसाइकिल हो गया, बकरी हो गई, और बस हो गया, और ये पत्थर वाले ट्रक हो गए। बाकी आपको यहाँ पे कच्चे होटल मिलेंगे। पेट्रोल पंप लसबेला के बाद तकरीबन आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये ईरानी पेट्रोल आपको सुराब के आसपास लसबेला में और इधर उधर मिल जाएगा, तो आप अपने टंकी फिल करवा रहे हैं। और कोयटा से कराची आते हुए जो वो आपका पेट्रोल छोटी गाड़ी में 45 से 50 लीटर लग जाएगा, लेकिन कराची से कोयटा जो है, क्योंकि कोयटा 1650 मीटर प्लस माइनस की ऊंचाई पर है समंदर से, तो इसलिए कोयटा से जो है वो आपका फ्यूल जो है वो सॉरी कराची से आपका फ्यूल कोयटा तक जो वो 5-10 लीटर ज्यादा लग जाएगा, डिपेंड करता है। और मौसम गर्म में अपने साथ पानी लाजमी रखें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो पानी यहाँ पे तकरीबन हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो यूं समझ ले कि आप पानी अपने पास रखें। आपके ब्रेक अच्छे होने चाहिए, आपके टायर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इस रोड पे आपको पंचर की दुकान भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और आपका इंजन अगर गर्म होता है, आपकी गाड़ी का इंजन, तो उस हवाले से भी आप देख लें, फिर आप इस रोड पे ट्रेवल ना करें। वर्ड में और लसबेला में काफी गर्मी होती है, खुशदार तक काफी गर्मी है, और खुशदार के बाद जो है मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, और आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कराची से ट्रेवल कर रहे हैं तो अ, कलात से जो है वो सूराब से काफी सर्दी स्टार्ट हो जाती है, और आपको गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। तकरीबन अगर आपके पास छोटी गाड़ी है और आप अच्छे ड्राइवर हैं तो 10 से 12 घंटे में आप आराम से कोयटा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा रश ज्यादा है तो 1-2 घंटे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि मौसम के हवाले से, या बारिश हो या कोई और सिलसिला हो या ट्रैफिक ज्यादा हो, तो वक्त कम या ज्यादा हो सकता है। बाकी रोड तकरीबन ऑलमोस्ट बना हुआ है, हालिया बारिशों में 2-4 पुल टूट गए हैं। और इस तरह के होटल पे आप कुछ अगर खाना चाहें तो वैसे ज्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इनके खानों का कोई पता नहीं होता है और ना इनकी कोई क्वालिटी होती है। बहरहाल कोई दाल वगैरह अगर आप खाना चाहते हैं, गोश्त, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और वॉशरूम की फैसिलिटी कोई 2-4 होटल पे ही होगी, इससे ज्यादा वॉशरूम की फैसिलिटी आपको इधर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो है वो काफी ट्रक ट्रेवल करते हैं। अफगान ट्रांजिट का माल भी इसी रोड से जाता है, और यही रास्ता जो है वो चमन को भी जाता है, और सी पैक का मेन रूट भी यही है। जो सी पैक का मेन रूट है वो यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले पंजाब के रूट को बहाल कर दिया गया है। इस रूट को जो है सेकेंडरी पे रखा गया है अपने वोट बैंक के लिए, या जो भी सिलसिला है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। बस ये इस तरह के छापड़ा टाइप होटल आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी भोजन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और वर्ल्ड की पहाड़ी कोई इतनी मुश्किल पहाड़ी तो नहीं है, और फिर जापान ने इसमें बीच में बहुत ही अच्छा रोड बनाया हुआ है। लेकिन ये है कि एकदम से टर्न आ सकते हैं, या टर्न में आगे आपको कोई गाड़ी वगैरह ट्रक वगैरह सामने से आ सकता है, तो आपने एहतियात करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो 1 घंटा स्लो जाएं, लेकिन आप जो है थोड़ा सा एहतियात के साथ सफर करें। बाकी आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो सफर अपना एंजॉय करें, जबरदस्त रोड है, और कहीं पे भी बैठ के आप अपना अपनी आउटिंग कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। स्पेशली वर्ल्ड में जो है वो आपको किसी किसी जगह पानी मिल जाएगा, लेकिन ये है कि हर जगह आपको पानी अवेलेबल नहीं है। और कीकर के दरख्त हैं, तो वर्ल्ड पहुंचने के बाद जो है ये कीकर का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर वर्ड के बाद छोटा सा कस्बा है। वर्ड भी इतना डेवलप शहर नहीं है, सिटी आप इसको नहीं कह सकते हैं, टाउन कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है फिर खुशदार आएगा। खुशदार जो है वो मेन सिटी है, काफी बड़ी सिटी है, इन बिटवीन
हब से कराची से फिर क्वेटा तक जो है वो, अगर आप एक फॉर्मल सिटी अगर आप बोलेंगे तो फिर खुजदार में जो है वो आपको फॉर्मल सिटी के तौर पे जो है सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे आपको इन केस कोई मसला होता है तो कोई भी आपको पिकअप कर लेगा, किसी जगह तक आपको ड्रॉप कर देगा, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन ये मैं एक एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो मुश्किल से बच सके। और 700 किलोमीटर 686 किलोमीटर का रोड है, तो जाहिर है किसी न किसी जगह काम हो रहा होगा, तो उस हवाले से भी आपको कोई मुश्किल पेश आ सकती है। कोई ना कोई पैच बन रहा होता है, हर जगह डेवलपमेंट के काम चल रहे होते हैं, तो उस हवाले से ये है कि किसी जगह में भी आपको कोई परेशानी होती है। ये खुजदार शहर मेन सिटी के अंदर से तो आप नहीं निकलते हैं, लेकिन हाईवे से, और ये खुजदार का मेन चौक है जहाँ पे पाकिस्तानी पेट्रोल भी आपको मिल जाएगा और ईरानी पेट्रोल भी मिल जाएगा। ईरानी पेट्रोल 10, 20, 30 रुपए लीटर में सस्ता होता है, तो वो भी अगर आप डालना चाहते हैं, और यहीं से आप खुजदार अंदर सिटी में भी एंटर हो सकते हैं। खुजदार के बाद जो है वो फिर आप ट्रेवल शुरू करते हैं, तो दश्त है, बयाबां है। आप खुजदार में जो है वो जोहर की नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं, या अगर आप बहुत पहले खुजदार पहुंच गए हैं, जिस तरह हम तकरीबन कोई 11 बजे खुजदार, 11:30 12 बजे पहुंच गए थे, तो हमने सफर आगे का इरादा किया और हमने मस्तंग में जो है वो जोहर की नमाज, मस्तंग का जो तबलीगी मरकज है वो बिल्कुल रोड पर है और मेन रोड पर है, तो कराची क्वेटा शाहराह पर है, तो हमने उधर ही जोहर की नमाज अदा की। तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, आपको खुजदार के बाद जो है सुराब के बाद एक आध होटल भी मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर से ये रोड जो है ये मुकम्मल दश्त है। आपको यहाँ पे जो है वो पहाड़ी सिलसिले तो मिलेंगे, दश्त मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई ज्यादा आबादी या ज्यादा विलेज इस टाइप की चीजें आपको अंटिल कलात तक, मंगूचर तक नहीं मिलेंगी। उसके बाद कलात और मंगूचर के बाद जो है फिर आप को आबादी नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आमतौर से जो है ये वीरान इलाके हैं और काफी खूबसूरत इलाके हैं। जो लोग स्वात वगैरह देख चुके हैं उनको ये एक अलग ब्यूटी नजर आती है। तो ये कलात का दरवाजा है, काफी दरवाजे बने बने हुए हैं बाब कलात, एंटर होने के लिए भी है और एग्जिट के लिए भी एक दरवाजे बनाए गए हैं। बस हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, और ये अच्छा सा होटल है अगर आप स्टे करना चाहते हैं, तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। हमारे तरफ लोग दरवाजे बनाए जा रहे हैं, बाकी डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं है। हो सकता है किसी दिन बाकी डेवलपमेंट पे भी उनकी तवज्जो हो जाए। और बाकी जो है ये फ्रूट्स का इलाका है, और ये जो ये मंगूचर का दरवाजा है जिसको अब नया नाम दिया गया है खालिकाबाद। तो इससे पहले जो है मंगूचर और खालिकाबाद से पहले जो है वो सूराब आता है। सूराब जो है वो पेट्रोल और डीजल के लिए काफी मशहूर है। कलात से जो है फिर वो बागात शुरू होते हैं, सेब के बागात शुरू होते हैं, और यहाँ पे शहतूत के भी अच्छे दरख्त होते हैं, और यहाँ पे पिस्ता, बादाम और बहुत सी फ्रूट यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो काफी अच्छे बागात होते हैं, लेकिन खुशसाली 15-20 साल में हर दफा इनको खुशसाली का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जमींदारों को या किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन बहरहाल काफी अच्छी क्वालिटी का सेब यहाँ पर होता है, आड़ू होते हैं, अंगूर होता है मस्तूंग में, स्पेशली मस्तूंग में बहुत अच्छा अंगूर होता है। और कैडेट कॉलेज भी मस्तूंग में बना है, तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं किसी दिन। और बाकी इसी रोड पर आपको कैडेट कॉलेज से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जो है वो मस्तूंग का तबलीगी मरकज मिल जाएगा, जहाँ पे आप वजू वगैरह कर सकते हैं। मस्तूंग का केक बहुत मशहूर है, काफी मशहूर है मस्तूंग का केक, और लोग इसको तोहफे के तौर पे लोगों को देते हैं। और इस एरिया में पहुंचने का मतलब है कि आप क्वेटा से बिल्कुल एक पहाड़ी दूर है, इसको कहते हैं लखपास। और पहले तो वो ऊपर वाला रास्ता था जो ट्रक से ऊपर अगर आप देख सकते हैं, लेकिन वो रास्ता जो है टनल बनने के बाद जो है वो रास्ता खत्म हो गया है। और इसी लखपास से पहले जो है वो लेफ्ट पे आप नौशकी के लिए जा सकते हैं, तफ्तान, दालबंदीन और ईरान बॉर्डर तक आप जा सकते हैं। बिल्कुल इसी लखपास पहाड़ी से पहले लेफ्ट को, अगर आप कराची से आ रहे हैं तो लेफ्ट को मुड़ेंगे, अगर आप क्वेटा से आ रहे हैं तो राइट को मुड़ेंगे आप तफ्तान के लिए, नौशकी के लिए, और दूसरे जितने भी इस साइड पे दालबंदी, नौकंडी, जितने भी इलाके आते हैं तो वो आप जा सकते हैं। और ये टनल जो है, ये टनल काफी टाइम लगा इस टनल को बनते बनते, हमने तो देखा है इसको, तो काफी टाइम लगा, लेकिन बहरहाल बन चुका है, तो अब काफी सहूलत हो चुकी है। और स्पेशली ये जो बड़े ट्रक्स थे, इनको इस चढ़ाई पे चढ़ने में काफी मुश्किलात होती थी। तो क्वेटा जो है वो काफी हाइट पे है, 1650 मीटर प्लस माइनस है। और वेलकम टू क्वेटा इस पुल के ऊपर लिखा हुआ है, जो पुराना रोड था और उसी पर लिख दिया है। तो ये टूल प्लाजा, इस टूल प्लाजे का मतलब है कि आप
बाकायदा कोयटा सिटी की जो हदूद हैं, जो कोयटा का एरिया है उसमें आप दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ से आगे जो है फिर रोड जो है वो डबल होना शुरू हो जाता है और कोयटा सिटी के अंदर तक जो है वो फिर रोड डबल है। लेकिन एहतियात करें, मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल वगैरह ये या इस तरह की बकरी वगैरह इस तरह की चीज़ें कहीं से भी आगे आ सकती हैं और लोग अपने ही ख्याल में मदन जो है वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं। और यही रास्ता जो है वो चमन को जाता है और आगे जो रास्ता आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट पे जो है वो हजारगंजी और चमन के लिए जो है वो रास्ता निकल जाएगा और यहाँ से लेफ्ट के लिए चमन हजारगंजी के लिए निकल जाएगा, राइट के लिए कोयटा शहर के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं बशीर अहमद। अल्लाह हाफिज।